हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी है कि एमसीक्यू कितना करें, थ्योरी कितना पढ़ें। पहले एमसीक्यू करें या थ्योरी पढ़ें, थ्योरी करें एमसीक्यू करें, इसी कस्म में और विचलित हो जाते हैं। तो चलिए इसका समाधान निकालते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों के अप्रोच अलग अलग हैं, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं। और अगर तीनों सब्जेक्ट को एक ही अप्रोच से, एक ही तरीके से, एक ही ढंग से अगर आप करेंगे तो आप गलत ट्रैक में अपने प्रिपरेशन को लेके जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे हाईली स्कोरिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट से। बायोलॉजी आपको पता है कि आसान सब्जेक्ट है और इसमें 360/360 लेके आना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसका क्या स्ट्रैटेजी होगा थ्योरी और एमसीक्यू करने का? बट एक स्लोगन याद रखिए कि नीट में, मतलब जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कंसेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि थ्योरी नहीं तो नीट नहीं, थ्योरी नहीं तो नीट नहीं। तो थ्योरी का आना, कंसेप्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी टीचर की मदद से पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट की मदद से पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करें। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार रीड करने के बाद उस चैप्टर से आधारित कितने क्वेश्चंस हैं, कोई भी एमसीक्यू का बुक ले लीजिए। इस मार्केट में बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे और सारे बुक अच्छी होती हैं। तो कोई भी बुक लीजिए और उससे आप करना शुरू करिए। जैसे आप करना शुरू करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपने थ्योरी पढ़ा है, फिर एमसीक्यू करेंगे तो आप उसके एप्लीकेशन को सीख पाएंगे। ऐसे रेंडमली आप एमसीक्यू करना शुरू करेंगे तो आप एप्लीकेशन सीख नहीं पा रहे हैं, आप उसे रट रहे हैं, उसके आंसर्स को याद कर रहे हैं। और याद रखिएगा, रटा हुआ ज्ञान ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो चैप्टर जो बायोलॉजी का आप बता रहे हो उसे मैंने बहुत बार कंप्लीट किया है, 7 से 8 बार कंप्लीट किया, मुझे आता है, मुझे खाली प्रैक्टिस करना है। तो आप गलत ट्रैक में हैं। अगर आपको आता होता तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते, आप मेडिकल कॉलेज में होते, आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अगर आपको आता होता तो आप फिर से नीट की तैयारी नहीं कर रहे होते। ये समझना पड़ेगा। हम क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को ही समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को एहसास नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी बड़ी भूल है। हमें समझना पड़ेगा कि हम फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं। इंसान जो इस धरती पे पैदा होता है वो फेल होता ही होता है, एक्सेप्ट फ्यू। कुछ को छोड़ के मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, बट वो सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर से ही सीखा है। फेल होने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि इस काम को मत करो, इस काम को करोगे तो तुम मेरी तरह फेल हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो आप मतलब ये मत सोचिए कि मैंने बहुत बार पढ़ा है तो मुझे आता ही है, ये गलत थिंकिंग है आपकी। आप फिर से पढ़िए एक नए बच्चे की तरह, एक नए स्टूडेंट की तरह, कि आप फ्रेशली आप 2022 को एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। फिर से पूरा सिलसिला दोहराइए। तो उस थ्योरी को पढ़ा एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो एक बायोलॉजी का हो गया। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री और बायो बिल्कुल सेम है। तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए और फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना चाहिए। तो केमिस्ट्री बायो बिल्कुल सेम है। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी यही अप्रोच करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? फिजिक्स आपने उठाया, पहले आपने अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ा, उसके डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला देखा, कंसेप्ट सीखा। अब फिजिक्स में क्या है कि सीखने के बाद भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मैच कर जाते हैं। तो आपको फिजिक्स में क्या होगा, क्वेश्चन से भी आप सीखेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन से भी आप अलग अलग मेथड सीखते हैं,
अलग अलग फॉर्मूला आपको पता चलता है, अलग अलग डेरिवेशन पता चलता है, अलग अलग मेथड सीखते हैं। लेट सपोज आपने कोई कैपेसिटर के क्वेश्चंस किया, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन किया, अब रेजिस्टेंस का जो आपने पढ़ा है वैसे रेजिस्टेंस आएगा नहीं, कैपेसिटर जो पढ़ा है वैसे आएगा नहीं, पीएन जंक्शन जो पढ़ा है वैसे आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस से ही थ्योरी को भी इन्हांस करेंगे। तो फिजिक्स में थोड़ा रेसिप्रोकल अप्रोच रहता है, मतलब पहले तो आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस रखना है अपने प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एमसीक्यू करेंगे फिजिक्स में, उतना ही ज़्यादा आपका थ्योरी इन्हांस होगा। बट याद रखिएगा पहले थ्योरी जरूर पढ़ना है, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। जब तक बेसिक नहीं है आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो एमसीक्यू के सहारे आप अपने थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब मैंने ये बताया कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सबसे पहले थ्योरी, और 1-2 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार, देन एमसीक्यू। फिजिक्स में भी सबसे पहले थ्योरी देन एमसीक्यू, बट एमसीक्यू का रेट ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू केमिस्ट्री और बायो का, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। मतलब P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर फिजिक्स, राइट। सो आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।